आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर DMLT एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो कि बेसिकली 2025 में हुआ था एंड दिस इज ओडिशा बोर्ड क्वेश्चन। ओके, पेपर 3 दैट इज माइक्रोबायोलॉजी, राइट। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि व्हाट आर द डिफरेंस स्पेसिस, जस्ट वेट अ सेकेंड हियर। हियर द क्वेश्चन, what are the different species of plasmodium, okay, that cause malaria. Okay, what are the different species that plasmodium occurs in malaria in humans, and write down the life cycle and different laboratory tests to detect the malaria infection. This is basically 20 mark a question. Okay, start here that a different species of plasmodium causing malaria in humans. Okay, the following 5 species of plasmodium cause malaria in humans, right. पहला हो गया कि plasmodium vivax. Okay, the first species is plasmodium vivax. Okay, which causes the benign tertian malaria. Okay, that fever every 48 hours. इसमें क्या होता है, जो कि फीवर आता है कितना देर में, एवरी 48 आवर्स में ये रिपीटेड होता है. ठीक है, एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन स्पेसिस इन इंडिया. ओके, द सेकेंड स्पेसिस इज प्लाज्मोडियम फैल्सिफॉर्म, राइट. द प्लाज्मोडियम फैल्सिफॉर्म इट कॉजेज द मैलिग्नेंट टॉर्सियन मलेरिया. ठीक है, यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स क्या हो गया, दैट इज बिनाइन टॉर्सियन मलेरिया. फैल्सिफॉर्म क्या करेगा, मैलिग्नेंट टॉर्सियन मलेरिया करेगा. ठीक है, the most severe form and may lead to the cerebral malaria. It is also called as the cerebral malaria. Okay, clear everyone? Next, the third species is Plasmodium malariae. Okay, Plasmodium malariae cause the quartan malaria. Okay, and it is occur every 72 hours. Okay, fever comes again in every 72 hours in case of Plasmodium malariae. Okay, but in every 48 hour. Okay, that is Plasmodium vivax. Clear everyone? Okay, next is Plasmodium ovale. Okay, Plasmodium ovale causes the oval torsion malaria. Okay, Plasmodium ovale क्या करता है, ये जनरली oval torsion malaria cause करता है, and it is mainly found in Africa. Okay, which country is it is found? It is found in Africa. Okay, then the last is Plasmodium knowlesi. Okay, a monkey malaria parasite. It is a monkey malaria parasite that can infect the humans and causes daily, यानी कि 24 आवर फीवर रहेगा इसमें. ठीक है, एक तो हो गया 24 आवर, दूसरा हो गया 72 आवर, एंड यहाँ पर और एक है जो कि एवरी 48 आवर. ठीक है, दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम स्पेसिस. ओके, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, देन हम देखते हैं कि द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. ओके, ये बेसिकली 8 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क का, इसमें डिवाइड करके दिया गया है. पहला हो गया कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज कम्प्लीटेड इन 2 होस्ट. ओके, इट इज़ जनरली कम्प्लीटेड इन 2 होस्ट. ठीक है, एक तो हो गया हमारा डेफिनेटिव होस्ट और दूसरा हो गया इंटरमीडिएट होस्ट. ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट कौन करता है, ये जनरली कौन करता है कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. ठीक है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो अकर इन डेफिनेटिव होस्ट एंड द इंटरमीडिएट होस्ट इज द ह्यूमन. ओके, और जो डेफिनेटिव होस्ट में जो होता है ये जनरली एक सेक्सुअल साइकिल होता है, और जो ह्यूमन में होता है ये जनरली एसेक्सुअल साइकिल होता है. क्लियर, राइट, गॉट इट. नेक्स्ट हम देखेंगे कि पहला हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस. ओके, ठीक है, ह्यूमन के बारे में फर्स्ट हम देखेंगे. ओके, इन ह्यूमन वी नो दैट इट इज एसेक्सुअल साइकिल, राइट. दैट इज एसेक्सुअल साइकिल, अदरवाइज नॉन एज सिजोगोनी. ठीक है, पहले देखेंगे हम इन्फेक्शन कैसे होता है. एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स ए पर्सन. पहला क्या हो गया है, एक मॉस्किटो, मान लो ये एक मॉस्किटो है. ठीक है, ये जनरली बाइट करते हैं. ठीक है, स्किन में बाइट करता है. एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करता है एक पर्सन में, एंड दैट एंटर द स्पोरोजोइट. इट एंटर द स्पोरोजोइट्स. ठीक है, क्लियर. स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ओके,
सो स्पोरोजोइड जो होता है एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो का बाइट में, ठीक है, वो जनरली स्पोरोजोइड क्या करता है, हमारा इंजेक्ट करता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट देखेंगे क्या करते हैं। सो सेकेंड स्टेज हो गया लीवर स्टेज, ठीक है। लीवर स्टेज में जिसको हम प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज कहते हैं और जिसको हम सीजोगोनी भी कहते हैं, ठीक है। इट इज प्री इरेथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, ठीक है। सो लीवर में ये हम बेसिकली लीवर में क्या होता है अभी हम देखेंगे, ठीक है। सो जो भी स्पोरोजोइड एंटर हुआ हमारा थ्रू ब्लड स्ट्रीम, सो जो स्पोरोजोइड्स रीच द लीवर विद इन 30 to 60 मिनट, ठीक है। स्पोरोजोइड तो हमारा एंटर हो गया बॉडी में, ठीक है। सो विद इन 30 to 60 मिनट, कितने टाइम, 30 to 60 मिनट में क्या करता है, इट एंटर द लीवर, ठीक है। इट एंटर द लीवर and they enter liver cell. In liver, which cell? Liver cell is hepatocyte. We know that hepato means liver, so the hepatocyte यानी कि liver, hepato means liver, ठीक है। so cyte means cell, so hepatocyte यानी कि liver का cell में ये एंट्री कर लेता है, ठीक है। and multiply, इसमें क्या करता है, it multiply, ये multiply भी वहाँ पर करता है, ठीक है। so the develop into hepatic schizoids, ठीक है। the schizoids rupture, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हेपाटिक सिजोइड्स बनेगा जो, और जो हेपाटिक सिजोइड होता है वो रप्चर कर लेते हैं और रप्चर करके क्या रिलीज करते हैं, रिलीज करता है कि थाउजेंड्स ऑफ मेरोजोइड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। प्रोसेस समझ रहे हो ना। सो लीवर को जाने के बाद ये क्या करता है कि हेपाटोसाइट्स यानी कि लीवर सेल इट एंटर, देन इट मल्टीप्लाई, ओके। मल्टीप्लाई के बाद क्या करता है, जो भी सिजोइड्स फॉर्मेशन होता है वो रप्चर होता है और रप्चर होने के बाद ये रिलीज होता है कि थाउजेंड ऑफ मेरोजोइड्स फॉर्म में इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंड इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवैली, some parasites remain dormant as hypnozoites, okay, which causes the relapse. Clear everyone? Next, थर्ड स्टेज हो गया हमारा रेड ब्लड सेल स्टेज। रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, आरबीसी इज अदरवाइज नोन एज इरेथ्रोसाइटिक, दैट्स व्हाई कॉल्ड द स्टेज इज इरेथ्रोसाइटिक सीजोगोमी स्टेज। क्लियर एवरीवन? दिस इज द फंडामेंटल, ओके। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट हियर। सो जो भी मेरोजोइड्स होता है, ओके, सो मेरोजोइड्स इन्वेड रेड ब्लड सेल थ्रो हम जो प्रीवियस स्लाइड में क्या हुआ है यहाँ पर कि थ्रो ब्लड स्ट्रीम में गया, blood stream, that means RBC are present. So merozoites are embedded in RBC and then they pass through the following stages. First stage is ring stages, और जो रिंग स्टेजेस होता है इसको हम यंग ट्रोफोजोइड्स कहते हैं। दूसरा हो गया ट्रोफोजोइड फॉर्म जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म में होता है, और तीसरा हो गया सिजोएंट फॉर्म, ठीक है। सो द सिजोएंट, जो सिजोएंट होता है ये डिवाइड करता है टू प्रोड्यूस द न्यू मेरोजोइड। सीजोइड जो होता है इट जनरली डिवाइडेड एंड फॉर्म द न्यू मेरोजोइड, ठीक है। द आरबीसी रप्चर एंड रिलीजिंग द मेरोजोइड्स एंड मलेरिया पिगमेंट। मलेरिया पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम हीमोजोइन कहते हैं, ठीक है। दिस इज साइंटिफिक वर्ड दैट मलेरिया पिगमेंट, द टर्म वी नोन दैट हीमोजोइन, ठीक है। मलेरिया पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, हीमोजोइन कहते हैं। विच कॉजिंग द पीरियोडिक फीवर, पीरियोडिक फीवर मीन्स आफ्टर 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर, जिसमें कि एक टाइम इंटरवल के बाद फीवर आता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक फीवर एंड चिल्स, ठीक है। सो सम पैरासाइट्स डेवलप इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकंड हियर, या सो सम पैरासाइट डेवलप इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स, ओके ओके। सो नेक्स्ट, okay, so now you can see there is the life cycle of mosquito, okay। अभी हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। पहले हम क्या देखें कि लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि इन ह्यूमन बींग दैट इज ए सेक्सुअल स्टेज, ओके। अभी हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो जो कि एक सेक्सुअल साइकिल होता है। क्या होता है, एक सेक्सुअल साइकिल, और जिसको हम स्पोरोगोनी भी कहते हैं, ठीक है। सो इसमें पहले क्या होता है, एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो कि बाइट करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है।
So the female Anopheles mosquito bite an infected person and ingest the gametocytes. Now whatever that in the mosquito stomach, इसमें क्या होता है मॉस्किटो का स्टोमक, इन स्टोमक द मेल गेमेटोफाइट फॉर्म्स द माइक्रो गेमेटोफाइट्स। ठीक है, जो भी मेल गेमेटोसाइट होता है वो जनरली क्या फॉर्म करते हैं, माइक्रो गेमेटो माइक्रो गेमेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जो भी फीमेल गेमेटोसाइट्स होते हैं वो बिकम मैक्रो गेमेटो। ओके, इट फॉर्म्स मैक्रो गेमेट। एक तो हो गया माइक्रो गेमेट्स, दूसरा हो गया मैक्रो गेमेट। मेल केस में इट फॉर्म्स माइक्रो गेमेट्स एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स बिकम मैक्रो गेमेट्स। सो द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स टू फॉर्म ए जाइगोट। ठीक है, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट। द जाइगोट इलोंगेटेड इनटू एन ओकाइनेट। ठीक है, ओकाइनेट क्या करता है, इट पेनिट्रेट्स द स्टोमक वॉल एंड फॉर्म्स एन ओसिस्ट। ठीक है, so inside the sorry so inside the oocyst, okay, so inside the oocyst it repeated division to produce the thousands of sporozoids. ठीक है, देन क्या होता है, द oocyst रप्चर हो जाता है एंड रिलीजिंग द स्पोरोजोइड्स। ठीक है, so next sporozoids migrate to the mosquito salivary gland। ठीक है, ठीक है। सो स्पोरोजोइड क्या होता है यहाँ पर, इट माइग्रेट टू द मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सो ड्यूरिंग द नेक्स्ट मॉस्किटो बाइट द स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड इनटू द अनदर ह्यूमन एंड रिपीटिंग द साइकिल। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये जनरली 9 स्टेप है। ठीक है, फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या हो गया कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करता है एक इन्फेक्टेड पर्सन को। ठीक है, एंड इट इंजेस्टेड द गैमेटोसाइट्स। ठीक है, ठीक है। सो ये क्या करता है कि ये मॉस्किटो का स्टोमक में पहुंच जाता है। ठीक है, सो उसमें क्या होता है, एक तो हो गया मेल गैमेटोसाइट व्हिच फॉर्म्स द माइक्रोगैमेट्स, दूसरा हो गया फीमेल गैमेटोसाइट्स व्हिच बिकम ए मैक्रोगैमेट्स। ठीक है, देन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन जाइगोट। देन जाइगोट क्या होता है, इट इलोंगेट इनटू ओकाइनेट। देन ये जो ओकाइनेट होता है, ये ओकाइनेट पेनिट्रेट करता है स्टोमक का वॉल में एंड फॉर्म्स ओसिस्ट। ठीक है, सो इनसाइड दिस ओसिस्ट द रिपीटेड डिविजन प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ स्पोरोजोइड। ठीक है, एंड oocyst finally rupture and releasing the sporozoid. ठीक है, so these sporozoid migrate to the mosquito salivary gland. So this is the cycle. Okay, similarly during the next mosquito bite sporozoids are injected into the human. So this is repeating the cycle. ठीक है, so this is the life cycle of mosquito. Clear everyone? ठीक है, next. So this is the flow chart. Okay, so as I already discussed, first क्या होता है कि infected the mosquito bite, okay, then sporozoids are enter into the blood, then liver cell जिसको हम सीजोगेमी कहते हैं, then merozoids release, then invade the RBC, then it forms the ring formation, then trophozoid, then सीजोन। okay, then क्या होगा, RBC रप्चर हो जाएगा एंड फीवर एंड सील्स आएंगे। okay, and some become gametocyte which what happened that mosquito ingests the gametocytes. ओके, सो जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, देन जाइगोट फॉर्मेशन होगा, देन ओकाइनेट स्टेज, देन ओसिस स्टेज। ओके, सो आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। ठीक है, सो देन क्या होगा कि स्पोरोजोइड्स फॉर्म होगा, देन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, वहाँ पर वो प्रेजेंट होगा एंड नेक्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन को ये ट्रांसमिट कर चलेगा। ठीक है, सो ये ट्रांसमिट करेगा, दिस इज द साइकिल। ठीक है, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, ओके, सो नाउ द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। ठीक है, सो लैब डायग्नोसिस पूछा गया है, ये भी 8 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, सो द डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स एंड लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है,
सो पहले हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। सो जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं वो जनरली हम गोल्ड स्टैंडर्ड में करते हैं। सो ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड ड्यूरिंग द फीवर और बिफोर द एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट, ओके। सो वी कलेक्टेड द सैंपल बिफोर एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट, okay, got it. So how to prepare the, we prepare the thick blood smear and thin blood smear, ठीक है। so thick blood smear is, it is more sensitive for detecting the parasite, it is more sensitive, okay, but thin blood smear it helps to identify the species of plasmodium, ठीक है। सो नेक्स्ट हम स्टेन देखेंगे, ठीक है। सो स्टेन विथ जिम्सा स्टेन, लेसमियन स्टेन एंड फील्ड स्टेन, ठीक है। सो कौन सी स्टेन हम करेंगे अभी, जिम्सा स्टेन, लेसमियन स्टेन एंड और फील्ड स्टेन, ठीक है। एंड इट एग्जामाइन अंडर द ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप, क्लियर एवरीवन, okay. Then the advantages, okay. So what is the advantages, it confirms the malaria, identify the species, actually which species actually occur, okay. Then it estimate the parasite density, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। सो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या क्या करते हैं, यानी कि RDTS, ठीक है। सो जो कि हम सेरोलॉजी में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो इट डिटेक्ट्स द मलेरिया एंटीजेंस इन ब्लड, ये जनरली क्या डिटेक्ट करता है, दैट मलेरिया एंटीजन इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है, इन ब्लड, एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनोक्रोमाटोग्राफिक कार्ड टेस्ट, ओके, द MPICT, ठीक है, यानी कि मलेरिया पैरासाइट इम्यूनोक्रोमाटोग्राफिक टेस्ट, ठीक है। सो द कॉमन एंटीजेंस डिटेक्टेड दैट HRP2 एंड PLDH, ठीक है। सो जो भी कीट आता है, ठीक है, सो उसके ऊपर ये लिखा होता है, ठीक है। एक तो हो गया HRP2, HRP2 का मतलब क्या हो गया कि हिस्टिडीन रिच प्रोटीन, ठीक है। सो ठीक है, सो HRP2 यानी कि हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2, ये जनरली किस में होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफॉर्म में होता है। एंड दूसरा हो गया कि PLDH का मतलब क्या हो गया, दैट पैरासाइट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सो पैरासाइट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड इट इज फॉर्म ऑफ ऑल स्पेसीज, ठीक है। सो एल्डोज जो होता है इट इज पैन मलेरियल एंटीजेंस, एंड व्हाट इज द एडवांटेजेस इज result within 15 to 20 minutes, that's why called as rapid diagnostic test, ठीक है। and it is very simple and suitable for the field use and no microscope use, okay. so it doesn't require the microscope, ठीक है, clear everyone। नेक्स्ट हम देखते हैं कि QBC टेस्ट, ठीक है। QBC मतलब क्वांटिटेटिव बोफिकॉट, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव बोफिकॉट टेस्ट, सो ब्लड, इसमें क्या करते हैं हम, दैट ब्लड इज कलेक्टेड इन ए कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। ब्लड हम कलेक्टेड करते हैं कैपिलरी ट्यूब में, दैट कोटेड विथ एन फ्लोरोसेंट डाई, ठीक है। सो जो भी कैपिलरी ट्यूब होता है उसमें ऑलरेडी फ्लोरोसेंट डाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन parasites are detected using a fluorescence microscope, and what are the advantages of this test, that the advantages is it is rapid, okay, it is rapid and sensitive and is useful in laboratories with fluorescence microscopy, ठीक है, clear everyone। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मॉलिकुलर टेस्ट, ठीक है। सो मॉलिकुलर टेस्ट में यानी कि हम RT-PCR करते हैं, ठीक है। RT-PCR का मतलब क्या हो गया, दैट RT-PCR यानी कि PCR मतलब polymerase chain reaction, okay, which detect the parasite DNA, it detect the parasite DNA, it is highly sensitive and specific, useful for mixed infections and low parasitemia, and it is mainly used in reference laboratory, ठीक है, clear everyone। देन हो गया serological test, in serological test it detects the antibodies against the malaria parasite, for example ELISA हो गया, ठीक है। एंड IFAT यानी कि इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, द यूज इज एपिडर्मियोलॉजिकल सर्वे एंड इट इज नॉट यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट मलेरिया बिकॉज एंटीबॉडीज अपीयर वेरी लेट, ठीक है, ठीक है। देन लास्ट इज हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग, okay, so although not specific but it is supportive finding, it include the anemia, okay, then thrombocytopenia. Thrombocytopenia means low platelet count. What is the meaning of thrombocytopenia, that the platelet count is very low, and mild leukopenia, it increase the bilirubin in severe malaria, ठीक है। सो
in malaria patient the bilirubin level is slightly increases. ठीक है, so this is your first question. Okay, then we discuss the question number 1 second. Okay, so यानी कि second number question. So क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर that name the different viruses using viral hepatitis and describe about the route of infections and laboratory diagnosis and prophylaxis. ठीक है, सो ये भी जनरली 20 मार्क का क्वेश्चन हो गया. ठीक है, डिवाइड करके दिया गया है यहाँ पर. ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर. सो वायरल हेपाटाइटिस इज एन इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लामेशंस ऑफ द लिवर. ठीक है, वायरल हेपाटाइटिस क्या हो गया, ये एक इन्फेक्शंस और एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर that is caused by hepatitis virus. Yes or no? Okay, it affects the normal functions of liver and may cause fever, loss of appetite, okay, nausea, vomiting, abdominal pain, dark urine, jaundice. So these are the symptoms generally seen in a hepatitis patient. ठीक है, and the eyes are also yellow and the skin are also yellow. ठीक है, so this is the morphological okay. नेक्स्ट हम देखें कि डिफरेंट वायरसेस कॉजिंग वायरल हेपाटाइटिस. ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस आर जनरली कॉज द वायरल हेपाटाइटिस. ओके, सो पहले हम देखेंगे कि हेपाटाइटिस ए. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, सो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ, ठीक है, 5 मेन वायरसेस कॉजिंग द वायरल हेपाटाइटिस. पहला हो गया हेपाटाइटिस ए यानी कि SAV, which causes the acute or short term hepatitis. Acute means it is from short term. Okay, acute यानी कि short term. ठीक है, so it generally spread through contaminated food and water. ठीक है, ये spread करता है through contaminated food and water. Usually does not become chronic. ये chronic नहीं होता है. ठीक, then हम देखेंगे कि हेपाटाइटिस बी यानी कि SBV. तो SBV क्या हो गया, इट कैन कोज बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक हेपाटाइटिस एंड इट स्प्रेड थ्रू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड may lead to cirrhosis and liver cancer if untreated. If untreated, then it may lead to cirrhosis and also liver cancer, okay, which is very dangerous. Okay, then हो गया हेपाटाइटिस सी यानी कि HCV. ठीक है, सो SBV HCV इज वेरी डेंजर. ओके, सो HCV क्या हो गया, it is mainly spread through infected blood. Okay, so through the donation of blood. Okay, it mainly spread, so often become chronic. ये chronic होता है and it can cause the liver cirrhosis and liver cancer. ठीक है, then हो गया हेपाटाइटिस डी यानी कि HDV, also called as delta virus. Hepatitis D, that means delta virus, and it infects only people who already have hepatitis B. हेपाटाइटिस डी उन्हीं को होता है जिसको ऑलरेडी हेपाटाइटिस बी हो मतलब होगा. ठीक है, द पेशेंट विच सफर फ्रॉम हेपाटाइटिस बी दैट ऑलरेडी ओके इन्फेक्ट्स द हेपाटाइटिस बी, सॉरी इन्फेक्ट्स द हेपाटाइटिस डी. ओके, सो इट मेक्स द हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शंस मोर सीवियर. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हेपाटाइटिस ई यानी कि HEV, हेपाटाइटिस ई वायरस. इट कैन स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड इट यूजुअली अकर्स द एक्यूट हेपाटाइटिस एंड कैन बी सीवियर इन प्रेग्नेंट वोमेन. इन केस ऑफ द प्रेग्नेंट वोमेन इट कैन सीवियर. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज द रूट ऑफ इन्फेक्शंस. ओके, रूट ऑफ इन्फेक्शंस. ठीक है, हेपाटाइटिस A, B, C, D, E 5, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ वायरस, उसका रूट ऑफ इन्फेक्शन दिया गया है यहाँ पर. हेपाटाइटिस ए का क्या हो गया, इट इज फिको ओरल रूट थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड पोर सैनिटेशन. हेपाटाइटिस बी क्या हो गया, थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग नीडल्स, कंटामिनेटेड syringe and form the infected mother to baby during the birth. That's why I already said that hepatitis B यानी कि SBV and HCV are very dangerous. ठीक है,
ओके, देन हम देखेंगे कि HCV यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस, सो इट इज़ मेनली थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग नीडल्स एंड अनसेफ इंजेक्शंस। ओके, देन हेपेटाइटिस डी का रूट ऑफ इन्फेक्शन हो गया कि इट कैन थ्रो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स and it occurs only in people infected with hepatitis B. As I already said, that hepatitis D virus or suffer from that person that already have hepatitis B infected. Okay, then hepatitis E virus, it is transmitted through the fecal-oral route through the contaminated drinking food and water. Clear everyone? देन हो गया हमारा लैबोरेटरी डायग्नोसिस, अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जनरली 7 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। So the diagnosis of viral hepatitis is made by blood test. Okay, so पहले हम देखें कि स्पेसिमेन हम कौन सा लोगे, ठीक है। सो ब्लड यानी कि सेरम इज द स्पेसिमेन कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, LFT। These tests show whether the liver is damaged or not. Okay, in case of hepatitis patient, पहले तो हम HBV ACP टेस्ट करेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे कि LFT भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, इट कैन शो वेदर द लीवर इज डैमेज और नॉट। ओके, देन इट फाइंडिंग्स इंक्लूड दैट इंक्रीज द बिलिरुबिन। इफ इंक्रीज द बिलिरुबिन levels, then that means it causes the jaundice. Yes or no? If increase the ALT, ठीक है, यानी कि SGPT, ठीक है। SGPT का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेरम ग्लूटारेट। ओके, सो इफ इंक्रीज द ALT यानी कि SGPT, ओके, सो SGPT इज सेरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज, इट इंडिकेट द लिवर सेल इंजुरी, ठीक है। अगर SGPT इंक्रीज हो गया, ठीक है, अगर SGPT इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, इट इंडिकेट द लिवर सेल इंजुरी। सिमिलरली अगर SGOT इंक्रीज हो गया तो इट इंडिकेट द लिवर डैमेज। ओके, अगर ALP इंक्रीज हो गया इन सम केसेस, देन इट इज रैपिड अल्कालाइन फॉस्फेटेज यानी कि ALP, इन सम केसेस इट इज इंक्रीज, अदरवाइज नॉट। ओके, सो इफ डिक्रीज द सेरम एल्बुमिन, दैट मीन्स इन केस ऑफ क्रॉनिक लीवर डिजीज, ठीक है। क्रॉनिक लीवर डिजीज का केस में क्या हो गया, दैट द सेरम बिलिरुबिन रिजल्ट क्या होगा, इसमें इन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, PT इन सीवियर लिवर डैमेज। ओके, सिमिलरली प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम में इन सीवियर लिवर डैमेज में भी ये इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दिस इज द पैरामीटर, ठीक है, दिस इज द LFT पैरामीटर यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट का पैरामीटर। एक तो हो गया BT हो गया, ओके, देन BD हो गया, देन OT, PT, देन ALP एंड देन ALV एंड देन प्रोटीन, ठीक है। सो दिस इज द पैरामीटर ऑफ LFT, ठीक है, क्लियर। देन हम देखेंगे कि हम सेरोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। सो द सेरोलॉजिकल टेस्ट, दिस टेस्ट डिटेक्ट द वायरल एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। ओके, सो इन केस ऑफ हेपेटाइटिस A, we perform the anti-HAV IgM, that means anti-hepatitis A virus IgM, ठीक है। ये क्या करता है, इट इंडिकेट द रिसेंट इन्फेक्शन। इन केस ऑफ IgM का मतलब क्या हो गया, रिसेंट इन्फेक्शन के बारे में ये बताएगा। बट इन केस ऑफ IgG, दिस इज पास्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें 2 to 3 months, 2 to 3 months पहले अगर आपका बॉडी में अगर हेपेटाइटिस वायरस अगर इन्फेक्ट होगा तो इट कैन शो द anti-HAV IgG, क्लियर। देन इन केस ऑफ हेपेटाइटिस B, HBsAg यानी कि हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, इट इंडिकेट द करेंट हेपेटाइटिस B इन्फेक्शंस। ओके, बट HBeAg, it indicate the active viral multiplication and highly infectivity, but we generally perform here that HBsAg, okay, यानी कि hepatitis B virus, but in case of HBeAg, that is it indicate the active viral multiplication or high infectivity, clear। and anti-HBc IgM, ठीक है। सो पहले से मैं बता चुका हूँ यहाँ के कि IgM का मतलब क्या हो गया कि रिसेंट इन्फेक्शन के बारे में ये बताएगा। सिमिलरली anti-HBc IgM, इट इंडिकेट द रिसेंट इन्फेक्शन।
एंड एंटी HBS इट इंडिकेट द रिकवरी और इम्यूनिटी आफ्टर द वैक्सीनेशन। अगर पेशेंट रिकवरी हो गया और इम्यूनिटी आफ्टर द वैक्सीनेशन, that indicate that anti-HBs is positive. ठीक है, clear everyone? Next in case of hepatitis C virus, the anti-HCV antibody it suggests the HCV infections. हेपेटाइटिस डी का केस में क्या हो जाएगा कि एंटी HDV एंटीबॉडी इट डिटेक्ट द हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शंस। ओके, अगर हेपेटाइटिस सी होगा यानी कि HCV में HCV इन्फेक्शन पॉजिटिव आएगा, एंड HDV में HDV इन्फेक्शन पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली हेपेटाइटिस ई यानी कि एंटी HCV IgM इट इंडिकेट द रिसेंट इन्फेक्शन। ओके, सो बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि IgM का मतलब क्या हो गया कि रिसेंट इन्फेक्शंस। क्लियर? देन फोर्थ टाइप ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोसिस वी परफॉर्म दैट द मॉलिकुलर टेस्ट। ठीक है, सो मॉलिकुलर टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक तो हो गया PCR करते हैं। PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि PCR में क्या होता है कि इट डिटेक्ट द वायरल DNA और RNA। हम जो RT-PCR करते हैं, RT-PCR में हम क्या डिटेक्ट करते हैं कि वायरल DNA और RNA प्रेजेंट और नॉट। क्लियर? विच हेल्प्स इन द ईयरली डायग्नोसिस। इसमें हमें क्या मिलता है कि हम ईयरली डायग्नोसिस हम कर पाते हैं, मेजरिंग द वायरल लोड एंड मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स and commonly used for HBV and HCV. Okay, as I already said that HBV and HCV is very dangerous. ठीक है, that's why we perform the PCR method. We indicate that the detect of DNA or RNA. Okay, then prophylaxis. Okay, prophylaxis यानी कि इसका प्रिवेंशन के बारे में पूछा गया। ये जनरली 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। एंड पहले हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन कैसे करते हैं। सो वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर हेपाटाइटिस A एंड हेपाटाइटिस B। ठीक है, हेपाटाइटिस A के लिए और हेपाटाइटिस B के लिए वैक्सीन्स आर अवेलेबल, बट इन केस ऑफ हेपाटाइटिस C यानी कि HCV हेपाटाइटिस C वायरस, इसके लिए कोई भी वैक्सीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो नो वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर हेपाटाइटिस C वायरस एंड प्रिवेंटिंग हेपाटाइटिस B ऑल्सो टू हेल्प द प्रिवेंट हेपाटाइटिस D। ठीक है, तो हेपाटाइटिस डी जिस भी पेशेंट को होगा दैट मीन्स उसको ऑलरेडी हेपाटाइटिस बी इन्फेक्ट होगा। ठीक है, अगर हेपाटाइटिस बी इन्फेक्टेड है दैट मीन्स इट इंडिकेट द हेपाटाइटिस डी आर ऑल्सो इन्फेक्टेड। यस और नो? नो, दिट इज इनकरेक्ट। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा कि हेपाटाइटिस डी जिसको होगा उसी को हेपाटाइटिस बी भी होगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर कि हेपाटाइटिस डी पर्सन इज ऑलरेडी सफर फ्रॉम हेपाटाइटिस बी। ओके, क्लियर, गॉट इट? नेक्स्ट देन हम उसका पर्सनल हाइजीन देखेंगे, कैसे हाइजीन मेंटेन करेंगे कि वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, ड्रिंक सेफ एंड क्लीन वाटर, ईट प्रॉपरली एंड कुक्ड फूड, मेंटेन द गुड सैनिटेशन। ओके, एंड सेफ ब्लड एंड सेफ इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। सो इट यूज ओनली द स्क्रीन ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ये जनरली ट्रांसमिटेड करता है कि जनरली इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ब्लड डोनेशन। ओके, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये जनरली ट्रांसफ़र करता है, यानी कि HBV हो गया, इसीलिए हम HBV एंड HCV, ठीक है, ये दोनों हम उसी वक्त हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर HBV और HCV प्रेजेंट होगा तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। क्लियर? सो इट यूज द स्टेराइल नीडल्स एंड सिरिंज। ओके, एंड नेवर शेयर द नीडल्स, रेजर्स एंड टूथब्रश। ठीक है, हम नीडल्स, रेजर्स और टूथब्रश को हम मतलब शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, नेवर शेयर। एंड फॉलो द सेफ सेक्स प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर वर्कर्स शुड फॉलो द यूनिवर्सल प्रिकॉशन, यानी कि ग्लोव्स, सेफ डिस्पोजल नीडल्स एंड हैंड हाइजीन, उसको हम यूनिवर्सली करेंगे। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड क्वेश्चन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 का C हो गया कि राइट डाउन। ओके, सो अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सो दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। फंगस का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में ये पूछा गया है। सो राइट इन डिटेल्स अबाउट द लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ फंगस अंडर द हेडिंग ऑफ माइक्रोस्कोपी, कल्चर एंड सेरोलॉजिकल टेस्ट एंड मॉलिकुलर डायग्नोसिस। सो ये भी जनरली आपका 20 मार्क का क्वेश्चन हो गया।
ठीक है, डिवाइड करके दिया गया है यहाँ पर। पहले पूछा है कि मॉलिकुलर डायग्नोसिस मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। देन इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोपी, कल्चर, सेरोलॉजिकल टेस्ट एंड मॉर्फोलॉजिकल डायग्नोसिस। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस योर, ओके। So, fungi are eukaryotic organism. Okay, it is the eukaryotic microorganism. It is not prokaryotic. Okay, fungus are always eukaryotic microorganisms that contain a true nucleus and a cell wall which made up of chitin. Okay, so in case of fungus, the cell wall is made up of chitin. ठीक है, they are widely found in soil. इसका nature of habitat कैसा हो गया? ये generally found in case of soil, water, air and plants and also the animals. And some fungi are harmless, okay, while other causes the disease called as mycosis. Okay, so what is mycosis? Mycosis is infections or disease caused by the fungus, that is called as mycosis. ठीक है, mycology क्या हो गया? Mycology, a term that is mycology. Mycology का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ फंगस। ठीक है, what is the meaning of mycology? Mycology is the disease caused by fungus, right? Disease caused by fungus is known as mycosis. Okay, sorry, here mycosis. Okay, mycosis. Okay, so the laboratory diagnosis is important for the identifying the fungal species and starting proper treatment. Okay, so one by one we will discuss here. So पहले हम देखें कि morphological classification of fungus. ठीक है, morphological classification of fungus. So fungus are classified into following types based on their morphology. ठीक है, morphology means उसका shape and structure. ठीक है, so पहले हम देखें कि yeast क्या होता है? Yeast are the unicellular organism. Unicellular, that means single celled. Uni means single. So single celled fungi. They are round or oval in shape. Okay. So yeast are generally unicellular and it is round to oval in shape and it produced by budding. ठीक है. So yeast are reproduced by budding. Budding means एक सेल हो गया. ठीक है. This is bud formation. ठीक है. So this is form bud. Okay. This is the form of yeast. Okay, so yeast reproduce by budding and they form a smooth creamy colony in culture media. ठीक है, in culture media we seen that it the colony is smooth and creamy. For example, Candida albicans and Cryptococcus neoformans. ठीक है, so example are very important for your viva. ठीक है, okay, next हम देखेंगे कि ईस्ट लाइक फंगस. ओके, सो ईस्ट लाइक फंगाई, these fungi reproduce by budding and they also produce the pseudohyphae. Yeast like fungus, that means they actually seem like yeast but it is not yeast, it is a yeast like fungus. ठीक है, that means it has a pseudohyphae. Okay, it has the produces pseudohyphae, that means elongated chain of cell like this. Okay, this is a chain like structure and form the pseudohyphae. They show the future of both yeast and mold. Okay, so ये generally शो करेगा कि both yeast and mold form में ये शो करेगा. ठीक है, both yeast and mold. For example, Candida albicans. ठीक है, देन हम देखें कि mold को हम filamentous fungi भी कहते हैं. सो मोल्ड आर मल्टी सेलुलर फंगस. ठीक है, मोल्ड जनरल क्या है कि मल्टी सेलुलर फंगस. So here as you can see here this point is that the feature of both yeast and mold. Okay, so this is the feature of dimorphic fungi. ठीक है, so doesn't include here. Okay, so mold. Okay, so mold are the filamentous fungi. ठीक है, so they consist of a thread like structure called as hyphae. ठीक है, hyphae जनरल क्या होता है? hyphae एक long branching, this is a long branching filamentous. ठीक है, it is a long branching filamentous
filamentous called as hyphae, ठीक है. सो ए ग्रुप ऑफ hyphae फॉर्म द mycelium. अगर हम एक ग्रुप ऑफ hyphae दैट फॉर्म्स द mycelium, ठीक है, एंड द रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग ऑफ स्पोर, ठीक है, बाय फॉर्मिंग स्पोर द रिप्रोड्यूस, ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, देन राइजोफोस हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, डोर्माटोफाइट, ठीक है, डोर्माटोफाइट्स, ठीक है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ओके, एंड म्यूकर, ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोल्ड, ठीक है. सो द मोल्ड यानी कि हाइफी जो हम देखेंगे, ठीक है, हाइफी आर द लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट एंड दीज हाइफी इट मे बी सेप्टेड और एसेप्टेड. दिस इज सेप्टेड और एसेप्टेड, ठीक है, एसेप्टेड. What is the meaning of septate and aseptate? Septate means, as you can see here, this is aseptate. Septate means the septa are formed. ठीक है, this is septate. This is the difference. This is the septate form and this is aseptate form. ठीक है, clear everyone? ठीक है. So molds क्या हो गया? It is a long branching of filament called as hyphae. ठीक है, these are the thread-like structure and it is the multicellular fungus and the hyphae forms the mycelium. Okay, clear everyone? next हम देखेंगे कि डाइमॉर्फिक फंगाई, ठीक है. सो डाइमॉर्फिक फंगाई, दीज फंगस एग्जिस्ट इन टू फॉर्म. एक तो हो गया मोल्ड फॉर्म, दूसरा हो जाएगा कि ईस्ट फॉर्म. In case of mold, it exists at 25 degrees Celsius, and in case of yeast, it exists at 37 degrees Celsius. Okay, so in case of 37 degrees Celsius, it is in the form of yeast form. Okay, and it is formed inside the human body. Inside the human body. ठीक है. एंड इन केस ऑफ मोल्ड यानी कि जो कि 25 डिग्री सेल्सियस में फॉर्म होता है, इट इज प्रेजेंट इन एनवायरमेंट. ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन एनवायरमेंट. ओके, so the changes they form depending on temperature. Okay, they change their form depending on the temperature. For example क्या हो जाएगा कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ओके, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, then ब्लास्टोमाइसिस डर्माटिटिस. ओके, so these are the example. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे. So then हम देखें कि laboratory diagnosis. Okay, so the laboratory diagnosis, microscopy is the fast and quickest method for detecting the fungal in case of clinical specimen. Okay, so which specimen are generally occur, that we have the skin scraping, nail clipping, hair, sputum, blood, urine, pus, tissue biopsy and CSF. So these are the specimen occur for the laboratory diagnosis of fungus. ओके, सो मेथड के बारे में अगर हम बात करें, पहला हो गया कि KOH माउंट. ठीक है, सो इट इज अकर 10 to 20%. सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड dissolves to form keratin and clears the specimen, and the fungal hyphae and spore become clearly visible. Actually what happened here, that the fungal hyphae and spores, it become clearly visible. Okay, in case of KOH mount. Okay, so it is commonly used for the skin, hair and nail sample. ठीक है. then और क्या मेथड हो सकता है, that gram staining. So yeast cell such as candida. Okay, so yeast cell such as candida, it appear from gram positive. Okay, and then next India ink preparation, it is used to detect the capsules of Cryptococcus neoformans in case of CSF. Okay, then हम देखेंगे कि LPC mount. Okay, यानी कि lactophyllin cotton blue, used to identify the fungal hyphae and spore from the fungal cultures. ठीक है. Then the next laboratory diagnosis is histopathological stain.
Okay, so in case of histopathological stain we perform the पास टेन यानी कि पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, ठीक है। और क्या स्टेन हम यूज करते हैं, जीएमएस स्टेन भी यूज करते हैं यानी कि गोमोरी मिथेनामाइन सिल्वर स्टेन, ठीक है। सो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ दिस स्टेन, so what is the advantages of this stain? So the advantages is here it is very rapid and simple and low cost, okay। सो देन हम देखें कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड कल्चर, ठीक है। सो कल्चर इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द फंगल आइडेंटिफिकेशन, ओके। सो अगर हम बात करें कि कल्चर मीडिया का, तो पहले हम एसडीए करेंगे, ठीक है। एसडीए यानी कि सेबरोडेक्स्ट्रोजोगर, ठीक है। सो इन केस ऑफ एसडीए इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज मीडियम, ओके, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज मीडियम। एसिडिक पीएच इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है, एंड एंटीबायोटिक्स में बी एडेड टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन, ठीक है। सो जो भी एंटीबायोटिक होता है इट में बी प्रिवेंट द कंटामिनेशन, ठीक है। सो इंक्यूबेशन मोस्ट फंगाई ग्रो इन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। सो द डाइमोर्फिक फंगाई आर ऑल्सो कल्चर्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड कल्चर्स आर ऑब्जर्व फॉर 1 to 4 weeks, okay। So then next the former question is laboratory diagnosis of serology, ठीक है। So serological test detect the fungal antigens और antibodies, ठीक है। So serological test जो भी होता है उसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं, that fungal antigens और antibody हम डिटेक्ट करते हैं in the patient blood, okay। So generally the common test we include that ELISA, okay। ELISA detect the fungal antigens or antibody and it is sensitive and widely used, ठीक है। देन लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। सो लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द क्रिप्टोकोकस एंटीजेंस इन केस ऑफ सीएसएफ एंड सेरम, ठीक है। देन इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट इट डिटेक्ट द एंटीबॉडीज अगेंस्ट सर्टन फंगाई, ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट इट इज यूज मेनली फॉर द सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। व्हाट इज द एडवांटेजेस? It is helpful when culture is negative, okay। So whenever culture is negative it is very helpful and it is useful for the deep fungal infection, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एंड मॉलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है। सो मॉलिकुलर मेथड डिटेक्ट द डीएनए और आरएनए ऑफ फंगाई। इन केस ऑफ पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर में क्या होता है, इट डिटेक्ट द डीएनए और आरएनए पार्ट, ठीक है। इट डिटेक्ट द फंगल डीएनए। इन केस ऑफ पीसीआर डिटेक्ट फंगल डीएनए। इट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक एंड गिव्स द ईयरली डायग्नोसिस, ठीक है। देन आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर मीन्स रियल टाइम पीसीआर, ठीक है, यानी कि रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट इज़ मेजर द अमाउंट ऑफ फंगल डीएनए, ठीक है। इट इज़ ए क्वांटिटेटिव टेस्ट, ठीक है, इट इज़ ए क्वांटिटेटिव टेस्ट, ओके। So it measures the amount of fungal DNA and it is used to monitor the treatment, ठीक है। Then DNA sequencing, it is identify the fungal species accurately, used in reference laboratories. What is the advantages? It is a rapid result, detect the small number of fungi, okay, also detect the micro number of fungi, ठीक है, and useful for the difficult or mixed infections, ठीक है। So this is the summary, okay, that microscopy, culture, serology and molecular diagnosis all are discussed, ठीक है। So this is for your mind map, also in mind map, okay। So in microscopy detect the fungal cells directly, for example KOH mount हो गया, Gram stain, India ink and LPCB mount। कल्चर हम कल्चर केस में हम क्या करें कि grow and identify the fungi, we use the SDA। देन इन केस ऑफ सेरोलॉजी डिटेक्ट द फंगल एंटीजन और एंटीबॉडी, फॉर एग्जांपल हो गया एलाइजा टेस्ट, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। देन मॉलिकुलर डायग्नोसिस डिटेक्ट द फंगल डीएनए, फॉर एग्जांपल पीसीआर एंड आरटीपीसीआर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट इज एंडिंग हियर, ओके। सो योर नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट नोट, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।